नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड बेसिकली एक इंडेक्स फंड रहने वाला है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह इंडेक्स के अंदर निवेश होने वाला है। इस एनएफओ के अंदर आप 4 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी इस फंड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी डिटेल के बारे में। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश रहने वाला है, इसके अंदर आपको तीनों ही मार्केट कैप की कंपनियों में आपका निवेश होने वाला है। यानी इसके अंदर आपका स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों में आपका निवेश रहने वाला है। इसमें बेसिकली आपका जो निवेश होगा वह 500 की टॉप कंपनियों में से ऐसी कंपनियों को चूज़ किया जाएगा जिसके अंदर मोमेंटम रहने वाला है, क्योंकि हर समय हर एक कंपनी या हर एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं होता। मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग और उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनियों के अंदर मोमेंटम रहता है। यहाँ पर मेन रोल यही रहेगा, जिस कंपनियों में ज़्यादा मोमेंटम होने की चांसेस हैं उसके अंदर ही बेसिकली आपका निवेश किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके के इंडेक्स ने अधिकतर मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और मार्केट से हमेशा ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। इसे आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश 2005 में किया होता, तो जहां निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 1 लाख को 15,35,000 रुपये तक बनाया है, वहीं अगर किसी ने मोमेंटम टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर किया होता तो वहीं इसने 1 लाख को 76 लाख रुपए तक बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी तगड़ी ग्रोथ हुई है। जहां निफ्टी के अंदर 15 गुना का रिटर्न मिला है, वहीं मोमेंटम वाले फंड के अंदर 76 गुना का फंड मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इसने मार्केट को कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। इस वजह से इस फंड के अंदर निवेश की अच्छी संभावना है और ग्रोथ होने की भी ज़्यादा चांसेस है लॉन्ग टर्म के अंदर। मार्केट के बेसिकली 3 फेस होते हैं। पहला वह है जब मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है, दूसरा वह फेस होता है जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, और तीसरा वह फेस होता है जब मार्केट रिकवर कर रही होती है। तो इस फंड का बेसिकली जो मोटो रहने वाला है वो मोमेंटम ऐसी ही कंपनियों को सिलेक्ट करना है जो गिरती हुई मार्केट के बाद रिकवर होने के समय पर ज़्यादा जिसके अंदर ग्रोथ होने की संभावना रहेगी और जो नॉर्मल मार्केट के अकॉर्डिंग ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगी, ऐसी ही कंपनियों का सिलेक्शन कर उन्हीं कंपनियों के अंदर निवेश होने वाला है। वहीं बात करें अगर इसके एसआईपी रिटर्न की, यदि किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू की होती, तो जहां निफ्टी 50 के अंदर इसका पिछले 1 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 35% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 10,000 रुपये की एसआईपी की जाती तो 1 साल में जहां 1,20,000 रुपये जमा किए होते, वहीं उसकी मार्केट वैल्यू होती है 1,42,000 रुपये। वहीं 3 सालों की बात करें तो 3,60,000 रुपये जमा होते और उसकी मार्केट वैल्यू होती है 4,93,000 रुपये। 5 सालों में देखें तो 6 लाख रुपए जमा होते हैं और इसकी मार्केट वैल्यू होती है 10,23,000 रुपये। वहीं 10 सालों में बात करें तो 12 लाख रुपए जमा होते हैं और इसकी मार्केट वैल्यू होती है 28 लाख रुपए। यहाँ पर 10 सालों में 16% तक का रिटर्न रहा है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 82% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके अंदर 10,000 रुपये की एसआईपी की होती है 1 साल में तो 1 लाख रुपये 20,000 रुपये जमा किया होता है, जिसकी वैल्यू 1,68,000 रुपये होती है। वहीं 3 सालों में 3,60,000 रुपये जमा किए होते और उसकी वैल्यू 6,76,000 रुपये होती है। वहीं 5 सालों के अंदर 6 लाख रुपए जमा किए होते और इसकी वैल्यू 16,24,000 रुपये होती है और 10 सालों में 12 लाख रुपए जमा किए होते और इसकी वैल्यू अगर बात करें तो 51,48,000 रुपये तक होती। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो लमसम और एसआईपी दोनों ही केस के अंदर आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।
वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो इस पर 1% का एग्जिट लोड रहने वाला है। वहीं 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो ये 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होने वाला है। पहले हैं मिस्टर स्वप्निल और दूसरे हैं मिस्टर राकेश चेट्टी के द्वारा ये फंड मैनेज होने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें और अपना रिस्क प्रोफाइल देखने के बाद ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।